सच है तो दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। धनबाद आमाघाटा में सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। अवैध धंधेबाजों ने प्लॉटिंग कर बेच दी थी सरकारी जमीन। एसडीओ और सीओ ने जेसीबी से ध्वस्त कराया निर्माण। न्यूज 11 में खबर चलने के बाद धनबाद एसएनएमएमसीएच के डॉक्टरों की टीम ने वैक्सीनेशन के लिए किया मोटिवेट। प्रिंसिपल समेत वरीय चिकित्सकों ने लिया टीका। बीपीएल परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में हो सकेगा एडमिशन। नियमों का पालन करने के लिए डीसी ने दिए निर्देश। अभिभावक संघ और स्कूल प्रशासन अब आमने सामने। बागमारा के महुदा पेट्रोल पंप पर कोलकाता से आई विजिलेंस टीम की जांच। लोगों ने की शिकायत। व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। और बागमारा के बिलखोंदा में नई काली मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दो पक्ष भिड़े। यज्ञ के अंतिम दिन मां को सिंदूर लाने के सवाल पर हुआ तनाव। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में धनबाद की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। धनबाद अंचल के आमाघाटा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा चला है। यहां लगभग 6 एकड़ सरकारी जमीन को दबंगों ने प्लॉटिंग कर बेच दिया। इतना ही नहीं, एक माह पहले सीओ के नेतृत्व में जमीन पर कब्जा कर वहां लगाए गए बोर्ड को भी दबंगों ने उखाड़ फेंका और लोगों को सिर्फ एग्रीमेंट कर लाखों की जमीन बेच दी। अब एसडीओ और सीओ के नेतृत्व में जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया। देख रहे हैं धनबाद अंचल के आमाघाटा मौजा के प्लॉट संख्या 214 पर हुए निर्माण कार्य को ध्वस्त करती 2 जेसीबी मशीन को। एसडीओ सुरेंद्र कुमार, सीओ प्रशांत लायक के देखरेख में ढाहे जा रहे बाउंड्री को देख आप यह समझ सकते हैं कि यह जमीन पूरी तरह से सरकारी है। और यही नहीं, इस जमीन को 1 महीने पूर्व ही सत्यापित कर यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए रियायती दर वाले फ्लैट का निर्माण होना था, जिसका बोर्ड भी लगा दिया गया। लेकिन दबंगों की दबंगई देखिए, न सिर्फ बोर्ड को उखाड़कर फेंक दिया गया बल्कि ताबड़तोड़ निर्माण भी शुरू करा दिए गए। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन रेस हो गया और भारी सुरक्षा बलों के साथ एसडीओ और सीओ वहां पहुंचे और तत्काल निर्माण को बंद करा दिया। किसी व्यक्ति ने अपना दावा नहीं किया। ये सबसे बड़ी आश्चर्य है कि सर इसमें हमारी ज़मीनें भी है या मेरे कागज़ हैं। तो मुझे लगता है कि फर्जी ढंग से यहाँ पे लोगों ने ज़मीनों को गरीब आदमी को ट्रांसफ़र कर दिया है बिना रजिस्ट्री के। तो कई तरह के राजस्व की क्षति हुई यहाँ पे। तो उसी मद्देनज़र अभी यहाँ पे सारे कार्य हो रहे हैं। हो सकता है कि इसके विस्तार में अगर हम लोग जाएंगे तो कई और क्षेत्र में हमें पाए जाएंगे। तो जैसे जो भी पाए जाएंगे उन पर सभी पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और धनबाद वासियों से मेरी एक अपील है कि आप जब भी कोई ज़मीन खरीदें तो काइंडली आप उसकी सत्यापन करा लें, अंचल से सत्यापन करा लें। मामला धनबाद अंचल के आमाघाटा मौजा का है। 28 खाता पुराना था इसका और ये नया 89 बना है। इस पर हम लोगों ने सरकारी जमीन का बोर्ड भी लगाया था। आज देखे कुछ अराजक तत्व के आदमी ने या भूमाफिया लोग इस पे खाना के नाम पे इसमें भूमि का अतिक्रमण कर रहे थे, जिसको मैंने देखा, संज्ञान में आते ही हमने तुरंत कार्रवाई की और इसको अतिक्रमण मुक्त किया गया। यहाँ लगभग 5 एकड़ के करीब अभय यादव और कोई गुप्ता का नाम आ रहा है। हाँ, तो दोनों को, वो दोनों तो है नहीं, लेकिन किसी भाड़ेदार को दे दिया, उस पर भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फ्लैट बनाने के लिए जो रियायती दर पर फ्लैट बनना है, उसके लिए हम लोग जमीन सत्यापन किए थे इसको, और यहाँ स्थल पर हम लोगों ने बोर्ड भी लगाया गया था और उसकी हम लोग कार्रवाई ट्रांसफ़र की कर रहे थे। तो बीच में हम लोग की सूचना मिली, अंचल अधिकारी जो धनबाद के हैं, कुछ लोग यहाँ अतिक्रमण करके मकान बना रहे हैं।
उसके बाद हम लोगों ने इसका सत्यापन किया और बाकी आप देख ही रहे हैं सामने है। हम लोगों ने जो अवैध स्ट्रक्चर बना था उसको हटा दिया गया है। और दूसरी ओर अतिक्रमित जमीन पर अपना एक छोटा घर बनाकर रह रही संजू देवी प्रशासनिक कार्रवाई को देख काफी विचलित नजर आई। संजू ने बताया कि वे लोग काफी मशक्कत से पैसा जोड़कर यहाँ के अभय यादव से यहाँ की 1.5 कट्ठे जमीन को 3 लाख रुपए में खरीदी थी। उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि यह जमीन सरकारी है और ना ही अभय यादव ने ही उसे बताया। अब उन्हें लगने लगा है कि उनका घर भी तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में अभय यादव से कई बार बात करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद मिला। यादव से अभय यादव, वो जो घर है उसी का अभय यादव है। पता था जी सरकारी जमीन? नहीं पता था, हमको जानकारी नहीं था कि ये सरकारी जमीन है। कितना दिन पहले लिए थे? 2 साल पहले 3 लाख रुपया मतलब 3 लाख रुपये में लिए हैं। अभी 2 लाख दिए, 1 लाख बाकी है। कितना साल पहले लिए थे? 2 साल पहले लिए थे। कितना जमीन लिए थे? 1.5 कट्ठा। दबंगों द्वारा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सरकारी जमीन को लोगों को बेचने का सिलसिला प्रशासन की सख्ती से ही रुकेगा। इस कार्रवाई के बाद निश्चित रूप से ऐसे जालसाजों के बीच भय जरूर व्याप्त होगा, लेकिन जरूरत है और भी सख्त कदम उठाने की, ताकि उनके चंगुल में फंसकर संजू देवी जैसे लोग बर्बाद ना हो। न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। बागमारा में भी जमीन का गड़बड़झाला सामने आया है। मामला कपूरिया मौजा खाता संख्या 251 की जमीन से जुड़ा है। यहां माफियाओं की नजर पड़ी तो बिहार में गैर आबाद जमीन अब झारखंड में रैयती हो गई। बागमारा में भी जमीन का गड़बड़झाला। मामला कपूरिया मौजा खाता संख्या 251 की जमीन से जुड़ा। बिहार में गैर आबाद जमीन अब झारखंड में रैयती हो गई। जमीन माफियाओं की बड़ी नजर। बाघमारा में भी जमीन में गड़बड़झाला का मामला सामने आया है। दरअसल बाघमारा के कपूरिया मौजा, जिसकी खाता संख्या 251 है, जो एकत्रित बिहार में यह जमीन गैर आबाद थी, जो झारखंड में रैयती हो चुकी है, जैसा कि कागजातों में दिखाया गया है। यहाँ के स्थानीय जमीन संबंधी जानकारों की माने तो अमूमन पूरे बाघमारा में यही आलम है। करीब 17 एकड़ की इस जमीन पर प्लॉटिंग का काम भी शुरू हो गया है। जमीन के दावेदारों ने इसे औने पौने कीमत पर लोगों को बेचने की तैयारी कर दी है। जमीन को आबाद बताकर बेचा जा रहा है, जिससे कि गरीब लोगों को जीवन भर की पूंजी खत्म हो रही है। इसका उदाहरण कपूरिया मौजा है। यहाँ अनाबाद जमीन है, जिसको अभी रैयती बनाकर बेचने की कोशिश किया जा रहा है। ये जमीन बिहार सरकार में अनाबाद है और झारखंड सरकार में से रैयती दिखाया जा रहा और यहाँ पर डोजरिंग का भी काम किया गया, आप देख सकते हैं। प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पर अंकुश लगाया जाए। इस पूरे प्रकरण पर सीओ से जानकारी ली गई तो इस मामले में उन्होंने अनभिज्ञता जताई। हालांकि यह कहा कि इस जमीन से जुड़े कागजात को खंगाला जाएगा और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये मामला आपके द्वारा ही मुझे संज्ञान में आ रही है और आप जो खाता के बारे में बता रहे हैं उसका पूरा हम लोग अपना विलेज से उसको जांच कर लेते हैं और जांच करने के उपरांत जो मामला उसका क्या है, जब देखेंगे कि वो किसके नाम से खतियान है, किसके नाम से रजिस्टर 2 है, और हम लोग स्तर पर भी जा करके इसको जांच करेंगे। हम इस संदर्भ में अभी तुरंत कर्मचारी और अमीन को भी निर्देश दे दिया है कि अपना नक्शा और जो भी राजस्व विलेज है उससे जांच करके रिपोर्ट दें और इसमें हम लोग इमीडिएट, अगर यदि कुछ अनियमितता दिखती है तो हम लोग इमीडिएट कार्रवाई करेंगे। आए दिन झारखंड में भू माफियाओं और अंचल कार्यालयों की मिलीभगत के कारनामे बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहे हैं। अब बाघमारा के इस मामले में पर्दे के पीछे की क्या कहानी है, जांच में सारा खुलासा होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए बाघमारा से अशोक की रिपोर्ट।
न्यूज 11 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। हमारी पहल पर कोरोना के खिलाफ जारी जंग को न सिर्फ रफ्तार मिली बल्कि वैक्सीन को लेकर उठे विवादों को भी विराम मिल गया। कोरोना को मिटाने के लिए देश भर में जारी वैक्सीनेशन पर कई सवाल उठते रहे हैं। कोवैक्सीन की विश्वसनीयता शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। यही वजह है कि धनबाद में कोवैक्सीन से लोगों ने दूरी बनानी शुरू कर दी, जिसके बाद इस अभियान को तगड़ा झटका लगा। कोवैक्सीन को लेकर संशय इस कदर बढ़ा कि स्वास्थ्य कर्मचारियों ने टीका लगाने से तौबा कर लिया। जब न्यूज 11 भारत ने ये खबर दिखाई कि कैसे 2 दिन में सिर्फ 20 स्वास्थ्य कर्मियों ने ही टीका लगवाया, फिर क्या था, पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और SNMCH के प्रिंसिपल ने सभी डॉक्टर्स की बैठक बुलाकर टीका लगवाने की पहल की। डॉक्टर्स और हेल्थ अफसर को डॉक्टर शैलेंद्र ने टीका लगवाने को कहा और खुद उन्होंने इसकी पहल की। इसके बाद देखते ही देखते कई डॉक्टर्स आगे आए। नहीं, डॉक्टर तो सब आ ही रहे हैं। हम लोग जब आगे आएंगे तो पीछे से हमारे पैरामीटर कर भी सब आवेंगे। अभी मैंने जो सभा की तो सबने हाथ उठा के सहमति जताई कि हम लोग टीका लेंगे। दे आर ऑल्सो कमिंग, सब आएंगे, सब टीका लेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। प्राचार्य महोदय के द्वारा और हमारे द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया, एक मुहिम छेड़ा गया कि एक मैसेज जानना चाहिए। उसके लिए हमने एक सुबह में ही एक मीटिंग करी सभी स्टाफ को बुला करके, और ये निर्णय लिया गया कि अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे स्टाफ भी उस संशय की स्थिति में रहेंगे और वो लेना नहीं चाहेंगे। इसलिए हम सभी विभागाध्यक्षों के साथ खुद यहाँ आए और मैं भी लिया, प्राचार्य महोदय भी लिए, सभी विभागाध्यक्ष लिए, और एक मैसेज गया कि नहीं, इससे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूज़न हो गया थोड़ा, पर बहुत जगह कोविशील्ड वैक्सीन पड़ा है तो यहाँ कोवैक्सीन क्यों, इस पर बहुत डायलेमा हुआ कि सब जगह मेडिकल कॉलेजेस में, जब पेरीफेरी में भी धनबाद में कोविशील्ड पड़ रहा है तो यहाँ कोवैक्सीन क्यों। इसमें बहुत ज़्यादा अभी 3rd फेज में काम नहीं हुआ था, लेकिन ठीक है, हम लोग भी उसी में गिनती में आएंगे तब ना काम बढ़ेगा आगे। दरअसल धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कोवैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों के मन में कई गलत धारणाएं थी, जिस कारण कोई भी टीका लगवाने को राजी नहीं था। लोगों में ये संशय बना हुआ था कि कोविशील्ड वैक्सीन बेहतर है, जबकि कोवैक्सीन को सिर्फ 2 बार टेस्टिंग कर ICMR ने देश के लोगों के बीच लाया। मामले की जानकारी मिलते ही न्यूज 11 भारत ने पहल की और पूरे स्वास्थ्य महकमे को हालात से अवगत कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रबंधन ने ठोस पहल की और तमाम पदाधिकारियों ने खुद को टीका लगवाने का फैसला किया। कल फर्स्ट डे हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया था कोवैक्सीन। कुछ उसके चलते भ्रांतियाँ थी लोगों के मन में, जो टीचर एसोसिएशन, आई एम थैंकफुल टू टीचर एसोसिएशन रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल सर, सुप्रिटेंडेंट सर के और हमारे DC सर के, जो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करके हम लोगों ने उन सभी लोगों की जो भ्रांतियाँ थी उनको दूर किया। आग्रह है आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 11 बहुत ही अच्छा कवरेज कर रहे हैं और समाज में एक इन्होंने अपना एक बनाया है कि कोविड की जितने भी जागरूकता है आपके न्यूज़ चैनल द्वारा हमेशा करते रहा गया। मेरा आग्रह है आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं धनबाद जिला के अंतर्गत, प्लीज़ आइए और अपने वैक्सीनेशन जरूर कराइए जहां भी आपका नियरेस्ट पॉइंट है, जहां पर आपका एनरोल किया गया है। अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर्स की पहल पर SNMMCH में कोवैक्सीन के अभियान ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। स्वास्थ्य कर्मचारियों में भी वैक्सीन को लेकर अब विश्वास जगा है। धनबाद से न्यूज 11 भारत के लिए कुंदन की रिपोर्ट। बागवाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत चिकित्सा प्रभारी मनीष कुमार को टीका लगाकर की गई। बता दें कि अब हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 3 फरवरी से कोविड का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ है, जो हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को यहाँ पे हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चिकित्सक कर्मी, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, सहिया, आंगनवाड़ी सेविका, पोषण सखी और सहायिका, इन लोगों को लगाया जाएगा। अभी तक जिला में पूर्व से ही 1260 लोग पंजीकृत हैं। हर सेशन के दिन जो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को होगा, 100 बेनिफिशियरी का नाम जिला प्रशासन के द्वारा हम लोग को दिया जाएगा और वो 100 आदमी। धनबाद की खबरों को आगे भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड में मानव तस्करी के मामले की जांच कर रहे NIA ने कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल के सहयोगी और मानव तस्करी के मुख्य आरोपित शिव शंकर गंजू को खूंटी से गिरफ्तार कर लिया है। शिव शंकर मुरहू थाना क्षेत्र के गनोलिया गांव का रहने वाला है। झारखंड में मानव तस्करी की NIA जांच कर रही है और ये बड़ी सफलता मानी जा रही है।
मानव तस्करी के मुख्य आरोपी शिवशंकर गंजू को खूंटी से गिरफ्तार किया है एनआईए ने। लगातार इस मामले की जांच एनआईए के जिम्मे है। मानव तस्करी की जांच एनआईए कर रही है और ये बड़ी सफलता है। कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल उसका सहयोगी है और भाई भी है, इसे गिरफ्तार किया है एनआईए ने। मानव तस्करी का मुख्य आरोपी शिवशंकर गंजू अब पुलिस की गिरफ्त में। एनआईए ने कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल के सहयोगी और उसके भाई को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद कई अहम जानकारियां इनके पास से मिल सकती हैं, इसलिए ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। झारखंड से मानव तस्करी को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हर दिन ऐसे बच्चों को रेस्क्यू कराया जा रहा है, बच्चों को रेस्क्यू कराया जा रहा है जिन्हें बड़े पैमाने पर बाहर भेज दिया जाता है और उनके साथ काफी शोषण होता है। लगातार इसके लिए कई एनजीओ और सरकारी महकमा भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मानव तस्करी बदस्तूर जारी है और इस गिरफ्तारी के बाद ये बड़ी सफलता है, क्योंकि पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिलेंगी। जो नेटवर्क है, जो कड़ियां हैं मानव तस्करों की, उसे ध्वस्त किया जा सकेगा। सहयोगी इमरान जुड़ चुके हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। इमरान, बड़ी सफलता इसे हम मान सकते हैं, मानव तस्कर एनआईए के हत्थे चढ़ा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एनआईए झारखंड में मानव तस्करी को लेकर के जांच कर रही है, ऐसे में इसकी जो जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, तो इससे साफ है कि पन्नालाल जो कि कुख्यात मानव तस्कर के रूप में जाना जाता है, उनके एक सहयोगी और उनके रिश्ते में ये तस्कर जो है ये भाई भी लगता है। तो ऐसे में खूंटी जिले से इनकी गिरफ्तारी होना अपने आप में एक एनआईए के लिए बड़ी सफलता है, क्योंकि मानव तस्करी एक कलंक है झारखंड के लिए, जो लगातार यहाँ के बच्चियों को दूसरे राज्य या दूसरे मेट्रो सिटी शहरों पर ले जा करके जो तस्करी का काम करते हैं, उसमें शिवशंकर गंजू एक बड़ा नाम सामने आता है। इस बड़े नाम को एनआईए ने दर दबोचा है। इससे जांच में ये भी बात सामने आई है कि जो पूर्व में अपने प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पर संचालन कर रहा था दिल्ली और दूसरे शहरों में, तो ऐसे में इसकी गिरफ्तारी और इसकी गिरफ्तारी से उन तमाम राज का खुलासा होगा जो कि शिवशंकर गंजू ने कई लड़कियों को, कई बच्चियों को झारखंड के दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में भेजने का काम किया है। पन्नालाल एक प्रमुख नाम जाना जाता है, एक चर्चित नाम जाना जाता है। मानव तस्करी के चर्चे जब भी होते हैं तो पन्नालाल के नाम की चर्चा जरूर होती है। उनके भाई के रूप में इसकी पहचान है। तो ऐसे में इसकी गिरफ्तारी और पन्नालाल से इसका रिश्ता अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि शिवशंकर गंजू जो है वो एक बड़ा नाम था मानव तस्करी से जुड़ा हुआ, इसको एनआईए ने धर दबोचा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए इमरान आपका। तो फिलहाल ये बड़ी सफलता इसलिए कि जो कुख्यात मानव तस्कर है उसका ये सहयोगी और भाई भी है, जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया है। अब उससे पूछताछ के बाद अहम खुलासे हो सकते हैं और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे धनबाद की कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। बीपीएल परिवार के बच्चे भी धनबाद के नामचीन प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले सकें, इसके लिए सरकार ने प्रावधान भले ही बना दिया हो, पर इस पर अमल नहीं हो रहा। अभिभावक संघ का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में संघ और स्कूल प्रशासन अब आमने सामने है। साल प्राइवेट स्कूलों में बीपीएल परिवार के बच्चों के नामांकन में गड़बड़ी के मामले को धनबाद जिला अभिभावक संघ उठाता रहा है। संघ का कहना है कि बीपीएल सीट को पूरा भरा नहीं जाता, स्कूल प्रबंधन मनमानी करता है, नामांकन में पारदर्शिता नहीं बरती जाती। इस वर्ष भी स्कूल प्रशासन की मनमानी जारी है। हालांकि जिले के उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने कहा कि इसकी शिकायतें मिल रही हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जांच करने का निर्देश दिया गया है। मिलती हैं, मुझे ये शिकायतें मिलती हैं और जहां पे भी शिकायतें मिलती है मैं तुरंत अपने डीएससी, डीओ और वरीय पदाधिकारियों को बोलता हूं कि आप इसकी जांच कीजिए और जांच करके अविलंब इस पर कार्रवाई कीजिए। हालांकि स्टेट विभाग, शायद जहां तक मुझे जानकारी है कि डिपार्टमेंट कोई सॉफ्टवेयर पोर्टल का निर्माण कर रही है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आने वाले समय में हो जाएगी, बट समहाउ जब तक कि सॉफ्टवेयर का निर्माण नहीं होता है, यदि कहीं कोई शिकायत आती है तो जिला प्रशासन तुरंत उस पर संज्ञान लेगा और कार्रवाई करेगा।
संघ के मनोज सिंह ने बताया कि स्कूल प्रबंधन सामान्य और बीपीएल सीट की संख्या बताने से कतराती है। मनमाने तरीके से बीपीएल बच्चों का नामांकन लिया जाता है। शिक्षा विभाग भी स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करता। डीएवी कोयला नगर के प्राचार्य ने संघ के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तो जांच का मामला है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि 46 आवेदन खारिज हुआ, फिर बाद में 15 नामांकन दावे को और अलग तरह से खारिज किया गया, केवल 14 का सिलेक्शन किया, उसमें 13 का एडमिशन हुआ। अगर सीटें रिक्त है तो जिला शिक्षा अधीक्षक अगर उनके साथ साठगांठ नहीं किए हैं तो दोबारा आवेदन क्यों नहीं आमंत्रित किया गया, रिक्त सीट को भरने का प्रयास क्यों नहीं हुआ, जबकि सरकार का पत्र है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कि रिक्त सीट की भरपाई बीपीएल के द्वारा ही होगा और जब भी आएंगे तो उनका नाम। कोयला नगर डीएवी स्कूल के प्राचार्य की कही गई बातों के बाद संघ और स्कूल प्रबंधन अब आमने सामने आ गए हैं। प्राचार्य का आरोप है कि बेवजह संघ बीपीएल में नामांकन पर इंटरेस्ट ले रहा है। कभी किसी बच्चे के अभिभावक की कोई शिकायत रहती है तो उसे प्रबंधन अपने अनुसार समाधान कर लेता है। गाइडलाइंस उन्होंने डीसी साहब ने मीटिंग में जो बातें कही थी और डीएसी ऑफिस से जो रिटन हमारे पास गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत हमने सारे एडमिशन किए हैं। सिलेक्शन हुआ था, 14 ने एडमिशन लिया, एक को मैसेज भी गया, फोन भी किया, वो आया नहीं, एडमिशन नहीं लिया। अब भाई सीट खाली है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अनाप शनाप गलत को भर दें। और एडमिशन की बात करते हैं, हम अभिभावक संघ को नहीं जानते हैं। अभिभावक संघ बीच में कहां से आके कूद रहे हैं भाई। बहरहाल बीपीएल कोटे में नामांकन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। शिक्षा विभाग विवाद के निपटारे के लिए ई नामांकन पोर्टल तैयार करने में जुटा है। उपायुक्त ने कहा कि जल्द ही पोर्टल बना लिया जाएगा, जिसके बाद निश्चित तौर पर नामांकन में पारदर्शिता आएगी। अब देखना है आखिर इस विवाद का क्या निदान निकलता है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन की रिपोर्ट। उस रियल एस्टेट कंपनी की बात कर लें जो जमशेदपुर के बाद धनबाद में कदम रख रही है। जी हां, जमशेदपुर की प्रतिष्ठित रियल एस्टेट कंपनी स्मार्ट हाउसिंग बिल्डकॉन लिमिटेड अब धनबाद में कदम रखने जा रही है। स्मार्ट ग्रुप अपनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कैपटाउन का आने वाले 7 फरवरी को लॉन्चिंग करने जा रही है। यह रियल एस्टेट कंपनी लोगों को न सिर्फ कम कीमत में प्लॉट देने जा रही है, बल्कि मात्र 14 लाख रुपए में सिंप्लेक्स उपलब्ध करा रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक की माने तो लॉन्चिंग के वक्त बुक कराने वालों को विशेष स्कीम के तहत कम कीमत में प्लॉट भी देने जा रही है। बेसिकली क्या है, जो मैंने देखा धनबाद का मार्केट, हम लोग सर्वे करके बहुत साइंटिफिकली काम करते हैं, लोगों को बताते हैं, सब कुछ का हमारा अपना ऐप है। तो यहाँ हमने देखा कि लोग जब काम करते हैं, फ्लैट का दाम काफ़ी कम है यहाँ इन कंपैरिजन टू रांची और जमशेदपुर। लेकिन यहाँ के लोग चूंकि ये जो क्षेत्र है ये ज़्यादातर जो है नॉर्मल बिहार से सटा हुआ होने के कारण ये मेंटलिटी का क्षेत्र है कि यहाँ पे ज़मीन और घर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आज भी ज़मीन का जो है यहाँ डिमांड है। इस कोरोना में भी हम लोग को लगता है कि 1 एकड़ ज़मीन हम लोग महीने का बेचते हैं प्लॉट में, और सिंप्लेक्स डुप्लेक्स बेचते हैं महीने का कम से कम 4-5। सो डिफरेंट लोकेशन में उनको दाम ऐसा मिलेगा जो दाम हमारे लिए भी असंभव है लोगों के लिए खरीदना, हम उस दाम पे उनको उपलब्ध कराएंगे। और बहुत इजी, कोई भी अपने पॉकेट से अवेलेबल। 14 लाख रुपए में आज के रेट में घर मिलना बहुत मुश्किल है, घर 2 बेडरूम का घर मिलना। और 14 लाख रुपए में हम उनको विथ सोमानी टाइल्स एंड जगुआर फिटिंग हम उनको 14 लाख रुपए में अगर दे रहे हैं, दिस इज समथिंग यस, सपनों से आगे बढ़ के जीना, ये हमारा स्लोगन है हमारी कंपनी का। तो एक टाउनशिप देते हैं उनको, एक माहौल देते हैं। जो एक सपना होता है लोगों का ज़मीन खरीद नहीं पाते हैं, एफोर्डेबल प्राइस पे देते हैं। लोगों का एक सपना होता है कि क्वालिटी मिले, वो क्वालिटी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। लोगों का एक सोच होता है, सपना होता है कि भाई हमको किस्तों में मिले, तो किस्त भी हम अवेलेबल करवाते हैं। इसके साथ ही धनबाद की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ।